फिर वहाँ पे ना जो को मतलब लैंसन ना सब कुछ देख रहा था। उसे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। उसकी सामने ये सब क्या हो रहा था और उसकी फैमिली उसके ऐसे पैम्पर क्यों कर रही है। उससे तो गुस्सा होना चाहिए ना। तो ना लैंसन ना विंग की हर एक चीज़ देख रहा था कि विंग कैसे कहाँ पे मतलब क्या कर रहा है, क्या क्यूटनेस दिखा रहा है या फिर क्या हो रहा है। और दूसरी तरफ से मैडम यू विंग को बहुत डांट रही थी क्योंकि उसको पता था कि विंग जब बुक्स देखता है ना तो पागल हो जाता है। विंग की कमज़ोरी बुक्स थे। विंग को अगर सारा दिन बुक्स में बांध के रख दो ना तो वो वहीं पे रह जाएगा, लेकिन वो कुछ भी नहीं खाएगा पिएगा, सिर्फ बुक पढ़ता रहेगा। इसीलिए ना मैडम यूविंग को बोल रही थी कि यार इतना भी खोना नहीं चाहिए कि तुम वापस स्टक हो जाते हो। तुम्हें पता है ना तुम्हें बंद जगहों से डर लगता है, तुम क्लोस्ट्रोफोबिक हो। तो ना यूविंग बोलता है नो, माफ़ कर दो ना मम्मा। तो ना उसकी तबीयत वैसे ही ख़राब थी। तो वहाँ पे जेंग फेमिया बोलते नहीं, और परेशान मत करो उसे, उसे अपने में रहने दो। अभी और कितना डांटोगी तुम दोनों, शांत हो जाओ। तो वहाँ पे यान ली भी बोलती है। तो ना वहाँ पे लैबिंग को लेके मतलब हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करवा के यंग फैमिली वहाँ से चली जाती है। फिर दूसरी तरफ से न्यूसन सोच रहा था कि विंग को सब लोग बुली करना चाहते थे, कोई ना कोई तो था जो विंग को ऐसे किया। तो ना न्यूसन ना ढूंढ रहा चाहता था कि किसने विंग को ऐसे बंद कर दिया। तो ना वहाँ पे लैंसन ना सोच रहा था कि विंग इतनी मतलब उसे बंद हुआ और उसकी तबीयत इतनी ख़राब हो गई। उसके दिन से एक हफ्ते तक विंग कॉलेज नहीं आ पाया क्योंकि डॉक्टर ने उसको मना कर दिया था कि तुम मतलब कहीं बाहर मत जाना, टोटली बेड रेस्ट लेना, तुम्हें एकदम बेड रेस्ट की ज़रूरत है। तो इसीलिए ना विंग ने बाहर नहीं गया था। विंग पूरा का पूरा दिन मतलब एक हफ्ता वो अपने घर में रह के मतलब पढ़ाई किया था उसने। न्यूसन ने उसको सारी नोट्स सारी चीज़ें दे दी थी क्योंकि न्यूसन को पता था। तो ना वहाँ पे लैंसन सोच रहा था कि ये इतना फ्रिजाइल सा क्यों है, बचपन में तो नहीं था ऐसा ना। वो सोच रहा था और सोच रहा था कि मैं तुम्हें सज़ा दे के रहूँगा तुम्हारी गलतियों की। तो ना वहाँ पे फिर लैंसन ने सब सोच रहा था और बोल रहा था कि नहीं, तुम जैसे घटियाओं में कहा कि ना मुझे सज़ा देनी है ना कुछ करना है, ना मुझे मेरी ज़िंदगी में तुम्हें लाना है। अपनी ज़िंदगी में रहो, मेरी ज़िंदगी से दूर रहो। ये जितना उतना अच्छा होगा तुम्हारे लिए, वरना तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। तुम मेरे से बुरा कोई नहीं होगा अगर तुम मेरे पास आओगे तो। ऐसा बोल के लैंसन ना चुप हो जाता है क्योंकि उसको मतलब उसको ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था क्योंकि लेंस ने क्यों विंग को छोड़ दिया। लेंस को तो विंग को पनिश करना चाहिए ना, क्योंकि विंग की वजह से उसके ग्रैंडपा की मतलब पैरालिसिस हो गया था। विंग की वजह से लेंसन की ग्रैंडपा को चोट आई थी, वो इसीलिए अभी व्हील चेयर पे है। तो इसीलिए उसको तो मतलब सज़ा देनी चाहिए, लेकिन विंग को कुछ नहीं किया। क्यों? ऐसा ऐसा लेंसन सोचता था। ऐसा लेंसन सोचता था कि क्यों 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 आप लोग क्यों उसको छोड़ रहे हो, आप क्यों उसको माफ़ कर रहे हो। आप लोगों को क्या उसकी गलतियाँ दिखाई नहीं देती? क्या आप लोगों को उसकी गलतियाँ की सज़ा नहीं देनी उन्हें? इसीलिए क्या वो ओमेगा है, मैं दूंगा उसकी गलतियों की सज़ा। ऐसा बोल के बोलता है अभी कोई बड़ा दिल नहीं, कुछ भी नहीं, अभी सिर्फ सज़ा देनी है। ऐसा बोल के लैंसन बस से चला जाता है। फिर एक हफ्ते 7 दिन
8-9 दिन के बाद विंग फिर से कॉलेज जाना स्टार्ट करता है। कॉलेज जाना स्टार्ट करने के बाद ना विंग मतलब वो ना बहुत ही ज़्यादा ही क्यूट सी तरह से सच समझ के जा रहा था, क्योंकि उसे ना विंग को लैनसन के पास जाना था। उसे लैनसन के को मतलब लैनसन को साथ बात करना था, उसके साथ बोलना था कि वो उसका वही क्या बोलते हैं इसको गाइस, मैं क्या बोलते हैं गाइस उसको, मैं भूल गई। हाँ, उसका क्यूट सा फ्रेंड है। तो ना वहाँ पे भी ना मतलब बहुत ही ज़्यादा सवाल की गया था लैनसन की वजह से। उसे लैनसन से बात करनी थी। तो ना फिर बीइंग ना जाता है कॉलेज। कॉलेज में जाने के बाद ना वो चाहता था कि वो लैनसन से बात करे, लेकिन वहाँ पे लैनसन अपने दोस्तों के साथ मिल के मतलब जूनियर्स को बुली कर रहा था, और बहुत बुरी तरीके से बुली कर रहा था। तो ना वहाँ पे बीइंग ना जब देखता है कि लैनसन बहुत बुरी तरीके से सबको बुली कर रहा है, किसी को मार रहा है, किसी को कुछ कर रहा है, किसी के कपड़े उतारने के लिए बोल रहा है, जस्ट इतना गंदा दिख रहा था सब कुछ। और विंग सब ये सब देख के ना उसको ना बिल्कुल भी बिलीव नहीं होता है कि वो इतने सालों से जिससे मिलने के लिए इतना बेताब था, इतना ज़्यादा ही क्या बोलते हैं खुश था, वो ऐसे मतलब ऐसे सब लोगों को बुली कर रहा है। वो इतना इनह्यूमन हो गया है कि लोगों के साथ बिल्कुल भी सही से बातें नहीं कर रहा है। ये क्या, ये कौन है जिसके साथ, जिसे विंग बिल्कुल नहीं जानता। विंग तो जानता था एक काइंड हार्टेड अल्फा को, लैनसन को, जो हर किसी के लिए गुड हार्ट रहता था, सबको प्रोटेक्ट करने के बाद बोलता था, किसी मतलब कमज़ोर को चोट ना पहुंचाने का वादा करता था। ये कौन है जो विंग को भी नहीं पता। ये देख के ना विंग को बहुत बुरा लगता है कि हाँ, वो जो जिसको वो इतना ज़्यादा मानता था, जिससे मिलने के लिए वो इतना पागल था, लेकिन अभी अभी क्या हुआ, अभी सब कुछ एवरी सिंगल थिंग जस्ट गॉन। एक बुरे सपने की तरह सब कुछ ऐसे सामने आया। तो वहाँ पे ना विंग सभी सब सोच ही रहा था। तो वहाँ पे वांग ज़िशन विंग को बुलाती है, बोलती ये यो कम यहाँ। तो ना वहाँ पे विंग जाता है और उसके साथ न्यूसन भी था। तो न्यूसन बोलता है क्या है वांग ज़िशन। तो बोलता है हम तुम्हारे सीनियर हैं, तमीज़ से बात करो। तो बोलता है हाँ क्या है। तो बोलता है तुम दोनों क्यों बच जाओगे, तुम दोनों क्यों भी हमारी बातें सुननी पड़ेगी। तो ना न्यूसन बोलता है बिल्कुल नहीं, हम क्यों सुने। तो वहाँ पे ना न्यूसन को एक अल्फ़ा पकड़ लेता है, बोलता है कि तुम बहुत उछलते हो ना, तुम्हें भी तो सज़ा मिलनी चाहिए, अपने भाई की वजह से उछलते हो ना, रुको। ऐसा बोल के वो पकड़ने लगता है। तो ना न्यूसन उसके साथ मतलब बातें करने के में बिज़ी हो जाता है। तो वहाँ पे वांग ज़िशन बोलती है हे यू छोटे हो, हमारा तुम्हारे बुली करना हमारा हक है, जूनियर हो ना, लो ये पियो। तो ना विंग बोलते ये क्या है। तो बोलते ये कुछ नहीं, मिर्ची का पानी है। तो ना विंग बोलता है मैं क्यों पीऊँ। तो बोलता है तुम्हें पीना पड़ेगा, यू हैव टू ईट इट। तो ना वहाँ पे विंग बोलता है क्यों, मैं क्यों पीऊँ, मैं नहीं पीऊँगा। ऐसा बोल के उन्हें वो हटा देता है। तो वहाँ पे वांग ज़िशन मतलब वैन चाओ वैनशु बोलता है हे कुछ और करो क्या चाहते हो। तो नवीन थोड़ा सा घबरा जाता है, क्योंकि वो दोनों ना थोड़ा सा ख़तरनाक दिख रहे थे। तो नवीन बोलता है ये सब करके आप लोगों को क्या मिलेगा, आप मुझसे दूर रहिए। तो बोलते हैं शट अप, जो बोल रहे हैं वो करो, वरना तुम्हारे दोस्त के साथ और बुरा करूँगा। क्योंकि विंग मतलब वहाँ पे न्यूसन को पकड़ के रखा था। तो ना न्यूसन बोलता है विंग वो लोग मुझे कुछ नहीं करेंगे, वो सिर्फ तुम्हें डराने के लिए तुम्हें वो पिलाने के लिए कर रहे हैं। तो विंग बोलता है छोड़ो मेरे दोस्त को। तो ना न्यूसन को और ज़ोर से पकड़ लेता है सब लोग। और वहाँ पे ना
लैंसन ना कुछ नहीं बोल रहा था, वो ना सिर्फ चुपचाप वहाँ पे बैठा हुआ था और कुछ भी नहीं बोल रहा था। मतलब चुपचाप ना सब कुछ देख रहा था और मुस्कुरा रहा था। तो वहाँ पे पिंग बोलता है कि नहीं, मैं नहीं पीऊँगा। मैं क्यों पीऊँ? मैंने कोई गलती नहीं की। अगर कोई गलती की होती तो सज़ा लेने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर कोई गलती नहीं की फिर भी सज़ा मिल रही है तो मुझे वो सज़ा नहीं चाहिए। दोनों वहाँ पे लैंसन उठता है और बोलता है, तुम्हें तो हमारी बात सुननी पड़ेगी। यू हैव टू लिसन टू अस बिकॉज वी आर सीनियर्स एंड हर किसी को हमारी बात सुननी पड़ती है, तो तुम्हें भी पड़ेगी। तुम कोई स्पेशल नहीं हो। तुम्हें जो स्पेशल ट्रीटमेंट मिलना नहीं चाहिए। तो वहाँ पे ना बीइंग बोलता है, मैं स्पेशल नहीं हूँ, मुझे पता है। तो मैं तो ऐसा कुछ नहीं कर रहा, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा। तो ऐसा बोल के ना बीइंग ना मतलब बोलता है, मेरे दोस्त को छोड़ो। तो वहाँ पे लैंसन बोलता है, तो फिर तुम्हारे दोस्त को पीना पड़ेगा। फिर ना उसे न्यूसन को और ज़ोर से पकड़ लेता है। तो ना वहाँ पे विंग बोलता है, क्यों, वो क्यों पिएगा? बोलता है, एक ने को तो पीना पड़ेगा ना, नहीं तो तुम्हारा दोस्त। तुम्हारे दोस्त को 2 ग्लासेस, तुम्हें 1 ग्लासेस। अभी तुम्हारे ऊपर है, तुम अपने दोस्त को पीते हुए देखो या फिर तुम खुद पियो। तो वहाँ पे ना मतलब विंग ना देखते कि वो बहुत ही ज़्यादा रेड था, मिर्ची वाला था। अगर न्यूसन को 2 पीना पड़े तो न्यूसन की तबीयत ख़राब हो जाएगी। अगर वो थोड़ा सा भी पिए तो विंग की तबीयत ख़राब हो जाएगी। तो ना विंग ना मतलब थोड़ा सा मतलब अजीब फील करता है और बोलता है कि क्यों, हम लोग क्यों पिए, हमारी क्या गलती है? हमारी कोई गलती है तो फिर हम पीते हैं ना। ऐसा ना वो बोल रहा था। तो वहाँ पे ना फिर नील हैंसन बोलता है, ऐसे मुझे कोई बात नहीं करनी, जो बोला है वो करोगे या फिर तुम्हारे दोस्त को हम पिलाए। ज़्यादा बातें नहीं करते, ज़्यादा टाइम वेस्ट करना नहीं है मुझे। ऐसा बोल के ना न्यूसन को पिलाने जा रहा था। तो ना विंग बोलते, नहीं मैं पी रहा हूँ। तो ना वहाँ पे विंग जाके वो पी लेता है और ना उसको इतनी खांसी आ रही थी कि उससे उसके मुंह से ब्लड वॉमिटिंग निकल जाता है, क्योंकि उसकी बॉडी मतलब पूरा मुंह जल रहा था और मतलब पूरा का पूरा सिस्टम ही विंग को ना स्पाइसी चीज़ें खाना मना थी। तो ना विंग ना मतलब वॉमिटिंग कर देता है और वहाँ पे बेहोश हो जाता है। और सब लोग देख के ना मतलब पूरा का पूरा शॉक्ड, ये ये अभी अभी क्या हुआ? अभी ये इंसान मतलब ये सिर्फ मिर्ची का पानी है, कोई जहर थोड़ी ना है जो पी के ये बेहोश हो गया। तो वहाँ पे न्यूसन खुद को कैसे भी छुड़ाता है और ना वो विंग को अपनी गोद में ले लेता है और बोलते है, विंग विंग क्यों, मैं पी लेता। तो विंग बोलते, कोई डॉक्टर को बुलाओ, कोई एम्बुलेंस बुलाओ, हमें हॉस्पिटल जाना होगा। तो ना वहाँ पे वेंचर बोलते है, इससे कोई नहीं होता, कुछ नहीं होता, ये नाटक कर रहा है। तो ना न्यूसन बोलता है, नहीं ये नाटक नहीं कर रहा है, इसकी हेल्थ के बारे में तुम्हें पता भी है कि तुम ऐसा कर रहे हो। तो ना वहाँ पे न्यूसन ना सब लोगों को बात मतलब वहाँ पे हॉस्पिटल फ़ोन कर देता है। वहाँ पे नहीं आ रहे थे। तो ना न्यूसन वैन मतलब डैरन को भी ढूंढता है, डैरन वहाँ पे नहीं था। तो वहाँ पे ना वो लैंसन के पास जाता है, बोलता है, प्लीज़ लैंसन हेल्प अस। वो मर जाएगा अगर उसको हॉस्पिटल नहीं लेके गए तो। उसके हाथ में छेद है, वो उसके हाथ में होल है। ये सुन के मतलब लैंसन का तो पूरा का पूरा दिमाग ही ख़राब हो जाता है। बोलता है, क्या क्या बकवास कर रहे हो, वो एकदम ठीक। फिर ना न्यूसन बोलते, नहीं वो ठीक नहीं है, वो मतलब ऐसे नहीं हो सकता, प्लीज़ मेरी बात समझने की कोशिश करो, प्लीज़ प्लीज़ डोंट डू दैट। ऐसा बोल के मतलब न्यूसन ना रोने लगता है। फिर ना न्यूसन के रोना को देख के लैंसन ना फिर विंग को गोद में उठाता है और बोलता है, चलो। तो ना लैंसन वहाँ पे विंग को लेके चले जाते हैं और फिर मतलब
एक एक टीचर्स ने देख लिया था और टीचर्स ने मतलब लैंड मिशन में फ़ोन कर दिया था कि विनय लैंसन ने किसी को ऐसे बुली किया है कि वो बेहोश हो गया है और उसे हॉस्पिटलाइज करना पड़ा है। तो वहाँ पे लेंस भी चले जाते हैं क्योंकि उनको ये बात संभालनी पड़ेगी। फिर वहाँ पे जाके लेंस तो पूरा ही शॉक्ड कि ये जियांग्स का बीइंग है। तो वहाँ पे ना मैडम लैन जाके खींच के एक तमाचा मारती है लैंसन को, बोलती कि तुमने उस बच्चे के साथ क्या किया। तो ना लैंसन बोलता है मॉम मैंने उसे सिर्फ मिर्ची वाला पानी ही पिलाया है। और वहाँ पे ना जियांग फैमिली आ जाती है। फिर ना सब लोग रोने लगते हैं। न्यूसन तो रो रहा था, तो डॉक्टर्स बोल रहे थे कि ऐसे कोई इतनी वीक और इतनी इसको मना है फिर भी इसने क्यों पिया। तो ना वहाँ पे सब लोग ना जानते थे कि लैंसन विंग से नफ़रत करता है, इसीलिए लैंसन से विंग को दूर रखा गया। तो वहाँ पे ना लैंसन बोलता है क्यों आप लोग इसके बारे में इतना क्यों चिंता कर रहे हो, ये तो हमारे ग्रैंडपा की मतलब क्या बोलते उसको गाइस, मेरे ग्रैंडपा को इसने हर्ट किया था ना। तो वहाँ पे मैडम लैन बोलती है गधे, तेरी ग्रैंडपा की वजह से इस बच्चे को चोट लगी थी, तुम्हारे ग्रैंडपा की तबीयत नेचुरली ख़राब हुई थी, इस बच्चे की उसमें कोई गलती नहीं थी। तुम्हें कितनी बार बताने की कोशिश की, तुमने सुना नहीं। तो ना लैंसन वहाँ पे चुप हो जाता है कि उसके बनी का कोई दोष नहीं था और वो अपने बनी से इतने सालों से नफ़रत ऐसे ही करता आया है, कोई गलती नहीं थी। तो वहाँ पे डॉक्टर्स बोलते हैं कि मुझे नहीं लगता कि वो ज़्यादा दिन तक सरवाइव कर पाएगा भी, क्योंकि विंग की बॉडी बहुत ज़्यादा वीक थी और विंग को बहुत ही ज़्यादा ही टेंशन थी। वो स्ट्रेस ले रहा था क्योंकि लैंसन की वजह से स्ट्रेस ले रहा था, तो इसलिए ना विंग उसकी बॉडी और ज़्यादा वीक हो गई। तो डॉक्टर्स ऐसा बोलते हैं तो ना लैंसन बोलते प्लीज़ ऐसा मत बोलिए, मेरे विंग को कुछ नहीं होगा, मेरा विंग एकदम ठीक हो जाएगा, प्लीज़ हेल्प मी, मैं क्या करूं। तो ऐसा बोल के ना डॉक्टर बोलते हैं हम उसका ऑपरेशन भी नहीं कर पाएंगे क्योंकि उसके ऑपरेशन में बहुत रिस्क है, 1% चांसेस भी उसके ज़िंदा रहने के नहीं है, हमें बहुत अच्छे से ये सब देखना होगा वरना ये बहुत ही ज़्यादा रिस्की है। ऐसा बोल के लैंसन डॉक्टर वहाँ से चला जाता है और जियांग्स रोने लगते हैं क्योंकि उनका घर का सबसे छोटा बच्चा ऐसा हालत में है। जियांग्स ने भी लैंसन को कुछ नहीं कहा था क्योंकि अभी वो कह के क्या ही हो जाएगा। तो ना वहाँ पे चैंगचन बोलता है सबको कि आप लोग सब चले जाइए, हम संभाल लेंगे हमारे भाई को, आप लोगों की ज़रूरत नहीं है। तो ना वहाँ पे लैंसन बोलता है नहीं, मैं अपने भींग को छोड़ के अपने बनी को छोड़ के कहीं नहीं जाने वाला, प्लीज़ आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे पता है कि मेरी गलती है और मेरी गलतियों की कोई माफ़ी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं अपनी गलतियों के लिए सज़ा भुगतने के लिए तैयार हूँ, लेकिन प्लीज़ मुझे बीइंग से अलग मत कीजिए। मैंने अपनी गलतियों से सीखा है, दोबारा से ऐसी गलती नहीं होगी, प्लीज़ प्लीज़। ऐसा भूल के लैंसन ना घुटनों पे आ जाता है। तो ना वहाँ पे जियांग्स कुछ नहीं बोलती क्योंकि बीइंग भी लैंसन को बहुत प्यार करता था बचपन से। उन लोगों को पता था कि बीइंग और लैंसन एक दूसरे से प्यार करते, बचपन का प्यार भुलाए नहीं भूलता, तो ऑब्वियसली नहीं भूलेगा। तो ना वहाँ पे लैंसन विंग के पास जाता है। विंग ना अपनी छोटी छोटी आँखों को खोलता है, जब वो लैंसन को देखता है ना वो ना अपना सर दूसरी तरफ ले लेता है। तो ना लैंसन जब ये देखता है ना वो भाग के विंग के पास जाता है और बोलता है आई एम सॉरी, प्लीज़ माफ़ कर दो, प्लीज़ माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो, प्लीज़ मुझे छोड़ के मत जाओ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मुझे छोड़ के मत जाओ। तो ना विंग बोलता है आप ऐसा मत बोलो, आप मुझे सिंपैथी दिखा रहे हो, ज़रूरत नहीं है। ऐसा बोल के विंग ना मुंह फेर लेता है। तो ना लैंसन उसको टाइटली हक करके बोलता है प्लीज़ बनी,
अपने गगा को माफ़ कर दो, अपने अजान को माफ़ कर दो, प्लीज़ प्लीज़, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, ऐसा बोल के ना वो रोने लगता है। तो ना हमारा बीइंग भी तो प्यार करता है ना, और जिस वक्त उसके अल्फ़ा ने उसको प्रपोज़ किया, उससे प्यार किया, कन्फेस किया, तो वो भी तो करेगा ना। तो हमारा बीइंग भी प्यार का कन्फेस कर देता है, बोलता है आई लव यू टू, प्लीज़ प्लीज़ मुझे छोड़ के मत जाइए, मैं आपको बहुत मिस किया हूँ, ऐसा बोल के ना बीइंग ना बहुत ही ज़्यादा रोने लगता है। फिर रोने के बाद वो दोनों ही रोते हैं। फिर डॉक्टर आके बोलता है हमें जल्द से जल्द विंग का ऑपरेशन करना पड़ेगा, वरना विंग की हालत और ज़्यादा बिगड़ जाएगी। फिर जियांग्स रोने लगते, सब लोग रो रहे थे। लैंसन तो पागल हो गया था कि वो क्या करे, कैसे क्या करे, वो क्या मतलब उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो ना वहाँ पे लैंसन ना बोलता है चल जो करना है वो कीजिए, मेरी विंग को ठीक कर दीजिए, ऐसा बोल के ना लैंसन ना बहुत ही ज़्यादा पैनिक कर रहा था। फिर डॉक्टर्स ऑपरेशन थिएटर में लेके जाते, ऑपरेशन कर रहे थे, तो कॉम्प्लिकेशंस हो रही थी। तो ना डॉक्टर्स बाहर आ रहे थे और बोल रहे थे हमें नहीं पता कि वो सर्वाइव कर पाएगा या नहीं। 6 घंटे तक वो सर्जरी चली, लेकिन डॉक्टर्स बोले कि हमें नहीं पता कि वो ज़िंदा रहेगा या नहीं। तो ना फिर 24 घंटे बीत जाते, फिर भी विंग को होश नहीं आता। तो लैंसन विंग के पास जाके बोलते हैं विंग प्लीज़ मुझे छोड़ के मत जाओ, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता, तुम्हारे अलावा मैं मर जाऊँगा, ऐसा बोल के रो रहा था। और जो हार्ट बीट दिखाता है ना, वहाँ पे एक सीधा लाइन खींच जाता है और विंग की हार्ट बीट रुक रही थी। तो ना लैंसन बोलते हैं विंग विंग मुझे छोड़ के मत जाओ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, ऐसा बोल के वो नींद से जग जाता है। और ना वो पूरा स्वेटी हो रहा था। तो विंग नींद से उठ के बोलता है वांगजी क्या हुआ। तो ना वांगजी देखता है कि विंग उसके पास है और वो अपने घर में है। हाँ, हमारा लैंसन ये सारी चीज़ें सपनों में देख रहा था और विंग को हक करके बोलता है प्लीज़ मुझे छोड़ के मत जाओ, तुम्हारे बगैर मैं नहीं रह सकता, तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तो ना विंग बोलता है फिर से सपना देखा, बुरा सपना। तो लैंसन बोलता है हाँ। तो बोलता है विंग बोलता है बेबी अपने बेबी बम को देखिए, देखो तुम्हारे पापा अभी भी वही सपना बार बार देखता है, क्यों देखते हो, हम दोनों ठीक है ना, हम सब ठीक है। हमारे वंशुन की शादी हो गई थी, अभी उनका बच्चा होने वाला था। तो हमारा लैंसन बोलता है प्लीज़ मुझे छोड़ के मत जाओ, तुम्हारे बगैर मैं ज़िंदा नहीं रह पाऊँगा। तो गाइस यहीं पे हमारी यही कहानी ख़त्म होती है। आई होप आप लोगों को आज की फ़ैन फिक्शन पसंद आई। ये 2 शॉर्ट फ़ैन फिक्शन आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना गाइस। और गाइस प्लीज़ मुझे लाइक कमेंट ज़रूर करना, प्लीज़ 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 प्लीज़। आई लव यू गाइस, बाय।